हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम हिस्ट्री यानी आज हम इतिहास की प्राचीन इतिहास को पढ़ाएंगे। क्या है? इतिहास के प्राचीन इतिहास की प्रैक्टिस सेट। और जो है आप लोग जानते हैं कि इतिहास जैसे सभी एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम गिनाने की ज़रूरत है क्या? जैसे कि यूपी भी रख लेते हैं, यूपी पुलिस कर देते हैं या यूपी दरोगा करते हैं यानी यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट और जीडी। मतलब एग्ज़ाम जो हिस्ट्री है ना वो बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछी जाती है। तो आप लोग बहुत लोग होते हैं ना, तो जैसे यूपीपी के साथ यूपीएसआई करते हैं और यूपी ट्रिपल एससी पेट भी करते हैं, तो उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट करिए। अभी हम प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे और आधुनिक भारत तक ले जाएंगे आप सभी को प्रैक्टिस कराते कराते। और आप देख ही लीजिए क्लास कितने अच्छे प्रश्न लेकर आई हूँ। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता के वास्तुकला के अवलोकन के लिए उपयुक्त होगा? तो सुनाबेदा या सांची, बनावली, वालपराई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ का ऑप्शन और कलर पेन टाइप का कलर एक ही जैसे लग रहा है, तो यहाँ हम जो है कलर चेंज करेंगे। येलो कलर सही है। थोड़ा सा साइज भी ले लेते हैं इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तेकवाड़ा नामक लौह युग स्थल में स्थित है। मतलब जो तेकवाड़ा नामक लौह युग स्थल में स्थित है, कहाँ पर स्थित है वो पूछा गया है, कहाँ पर? तो फिर इसका राइट आंसर क्या? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। यानी तेकवाड़ा नामक लौह युग महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। लौह युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो देख लीजिए कौन सा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले कि लौह युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ असत्य की चर्चा हो रही है। तो आपके पास है बड़े शहरों की स्थापना एक बड़े अधिशेष के आधार पर हुई है। दूसरा पॉइंट है इस युग से जुड़ा सिरेमिक चित्रित गृहवेयर था। चलिए फ्रेंड तीसरा पॉइंट देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता लौह युग की फली फूली थी। तो आपके पास ये 3 पॉइंट, 1, 2 और 3। इन तीनों में से बताना है कि कौन सा सत्य है। और आपको ऑप्शन भी दिखा देते हैं कि क्या कैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आर में। तो यूपीएसआई में तो आप लोग घबराइए मत, तैयारी करके जाइए। जैसे कि केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3 या केवल 1। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी कि तीनों ही सही है। जो तीनों पॉइंट थे वो तीनों पॉइंट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन बड़े हैं, आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पे एग्जाम में भी आ जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस पहले से ही हो जाएगी। तो देखिए कौन सा सही के लिए पूछा गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही पूछते हैं या गलत। तो यहाँ देखिए लिखा है हड़प्पा संस्कृति केवल सिंध और पंजाब तक विस्तृत थी। हड़प्पा संस्कृति की लिपि को इतिहासकारों ने समझ लिया था। और उसके बाद है हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में मृतकों का आमतौर पर गर्ती में दफनाया गया था। और चौथा पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार मिले थे। तो इनमें से सही क्या है? आपको चारों में से जो 4 पॉइंट दिए गए हैं ऑप्शन में से सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि हड़प्पा स्थलों में मिले समाधानों में मृतकों को आमतौर पर गर्ती में दफनाया जाता था। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से निकलने वाली नालियों में दरवाजे दरवाजे थे जो संभवतः आवारा या नकारात्मक तथ्यों को उस रास्ते से शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए रात में बंद कर दिए जाते थे। तो ऑप्शन है लकड़ी के होते थे या बलुआ पत्थर के, मिट्टी के या लोहे के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लकड़ी के। किसके होते थे? लकड़ी के। जो दरवाजे होते थे वो किसके होते थे? लकड़ी के होते थे। नेक्स्ट देखेंगे कि किस हड़प्पा सभ्यता में पक्का स्नानागार मिला है। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, जिसने थोड़ी भी सिंधु सभ्यता का पढ़ी हो तो उसको ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। चलिए ऑप्शन देखेंगे कि बनावली, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या
सांची। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। यहीं पर अन्नागार भी मिलता है और स्नानागार भी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बड़े दिख रहे हैं लेकिन हैं वो छोटे ही, आप लोग बस एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक ईंट संरचना की पहचान डॉकयार्ड के रूप में की गई, जो जहाजों के ठहरने और कार्गो संचालन के लिए था? यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, इसको पढ़ने से लगता है कि पत्तन यानी बंदरगाह की बात की जा रही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ये बंदरगाह था ही नहीं। धौलावीरा नहीं, राखीगढ़ी ये भी नहीं, लेकिन लोथल ये कहाँ पर है? गुजरात में। और ये सिंधु सभ्यता के समय एक बंदरगाह होता था। देखेंगे, हड़प्पा के अन्नागार में अनाज की मड़ाई के लिए ईंट की चबूतरों की पंक्ति थी, तिरछे में या गोलाकार, आयताकार, वृत्ताकार? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृत्ताकार। क्या हो जाएगा? वृत्त। वृत्त कैसे होता है? ऐसे। ये क्या है? वृत्तकार। और आयत जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। गोलाकार तो आप लोग जानते हैं, गोला हो जाएगा। तिरछा यानी कि जैसे ऐसे तिरछा मिर्चा, ये तो त्रिभुज हो गया। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी के कस्बों और शहरों की प्रमुख वास्तु शिल्प विशेषता थी। मतलब क्या वास्तुशिल्प की विशेषता थी? गढ़ थे या पिरामिड थे या सजावटी मेहराब थे या स्तूप थे? तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? गढ़ हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ आपको दो कथन दिए गए हैं, देख लीजिए फ्रेंड्स। हम हर तरीके से प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपको, जिससे कि एग्जाम में कोई दिक्कत न हो। तो यहाँ क्या है? कथन एक। कथन एक है कि हड़प्पा के अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। और कथन दो क्या कह रहा है? कथन दो क्या कह रहा है? पुरातत्वविद नगरों में निचले हिस्से को गढ़ के रूप में वर्णित करते थे। और यहाँ आपके पास ऑप्शन है, कथन एक और दो दोनों सही है, कथन दो सही है, कथन एक सही है। ना तो कथन एक है ना कथन दो सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। केवल एक, यहाँ केवल नहीं हुआ, कर लीजिए, यहाँ केवल एक कथन सत्य है। यानी इसको दो भागों में बांटा गया था, ऊपर को ऊपरी और नीचे को निचला कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे कि हड़प्पा नगरों में के निम्नलिखित समूहों में किस समूह में अग्निवेदियां पाई गई हैं? तो कालीबंगा और लोथल में, बनावली चंदोड़ों में, या मोहनजोदड़ो हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल याद रखिएगा फ्रेंड्स। आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाए कि आप कभी जल्दी सुने भी नहीं होंगे और एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, तो इसीलिए घबराइए नहीं, ये समझ लीजिए कि एक अच्छी तैयारी हो रही है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था, इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था, या इसका उपयोग शहर के पानी की टंकी के रूप में किया जाता था, या इसका उपयोग नीचे एक ऑप्शन और दिख रहा है, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। यानी इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था। किसके लिए? खेती के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 13 कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हड़प्पा है, लोथल, आलमगीरपुर, कालीबंगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? अभी पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल। इसमें नव पाषाण काल। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में महापाषाण का कब्रें बनाने की प्रथा लगभग पहले शुरू हुई थी। तो किस सन में शुरू हुई थी? तो 3000 वर्ष पूर्व, या 2000 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3000। ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट देंगे प्रश्न नंबर 16 देखिए संभवतः यह जो खाली स्थान दिया गया है आपको भरना है कि यहाँ पर मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, कब से होती थी, कितने साल पहले से होती थी। तो 7,000 साल पहले से होती थी या 8,000, 6,000, 5,000। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। चलिए हम प्रश्न नंबर 17 पे पहुंच गए हैं। देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खदिर बेद पर स्थित था और इसे 3 अंगों में बांटा गया था। यह आंगों नहीं अंगों हो गया, एक मात्रा हटा दीजिए, अंगों अंगों में बांटा गया था। तो ऑप्शन है सोतका को, चहंदड़ो या सुरकोटरा या धोलावीरा। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, धोलावीरा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि भीमबेटका पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका कहाँ है, तो बिहार में होगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है, जिसकी राजधानी क्या है, एमपी की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, भोपाल। क्या है, भोपाल। आप लोग याद रख लीजिएगा। आज मेरी 5 बजे से एक क्लास आ रही है लाइव राजधानियों की, जिसको ना आता हो जुड़ना मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारत युग के दौरान में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण युग में, नव पाषाण युग में या पूरा पाषाण युग में। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण। इस युग में पूरा पाषाण। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस पुरस्थल में जेटाइट पत्थर पाया जाता है। तो महागढ़, मेहरगढ़, हल्लूर, दाउजली, हैंडलिंग। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाउजली हैंडलिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियारों और औजारों बनाने के लिए किया गया था। तो चांदी का, सोना का, तांबा, लोहा। इन चारों में से राइट आंसर तांबा है। क्या है, तांबा है। लोहा तो वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो है आता है, यहाँ तो तांबा ही चलेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना कहाँ से लाते थे। तेलंगाना से, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगी, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, बेंगलुरु हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर अवशेष मिले हैं। तो त्रिकोणीय या वृत्ताकार, आयताकार या वृत्ताकार, वर्गाकार या आयताकार, वृत्ताकार या वर्गाकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वर्गाकार के साथ में कैसा मिला है, आयताकार मिला है। नेक्स्ट देखेंगे कि मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग, यहाँ जो भरने वाला दिया गया वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। तो कहाँ से कहाँ तक मानी जाएगी, 14,000 से 10,000 तक, 17,000 से 12,000 या 12,000 से 10,000, 10,000 से 7,000। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 12,000 से 10,000 के बीच मानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि हड़प्पा की अधिकांश मोहरें बनी होती थी, किससे बनी होती थी, ईंटे से, रोनाइट से, सिलखिड़ी से, पीतल से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सिलखिड़ी से। किससे, सिलखिड़ी से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग याद कर लीजिएगा अभी तुरंत, बात के लिए मत छोड़िए, छोटे प्रश्न हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि एक सेट नवपाषाण काल से है। तो एक मकबरा से, एक घर से, एक उपकरण से, एक कलश से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक उपकरण से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, एक उपकरण से। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 27 कि निम्नलिखित में से भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो चिरांद हो जाएगा, बुर्जहोम, होसंगी, मेहरगढ़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, होसंगा, होसंगी। क्या हो जाएगा, होसंगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो शोरतगोई है, बालाकोटा है, नागेश्वर है या कालीबंगा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है शोतुरगई है। क्या है, ऑप्शन ए शोतुरगई। ये कहाँ पर है, अफगानिस्तान में स्थित है, आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा कि वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेदों को श्रुति कहा जाता था,
बताइए, श्रुति कहा जाता है या नहीं कहा जाता था? ऋग्वेदों में 10 मंडल थे, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सही है? तो आपको सही दोनों कथनों में से, जैसे 1 है और 2 है, तो दोनों में से कौन-सा सही दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस प्रश्न का दोनों ही सही है, क्योंकि वैदिक काल में हम लोग श्रुति कहते थे। तो जो है ऑप्शन 1 और ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, किस ऋग्वैदिक देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता था? तो इंद्र, अग्नि, वरुण, यम। देखिए अब हम वैदिक काल पे आ गए, तो इससे आधारित हम लोग अगली क्लास में और भी प्रश्न लाएंगे। ऐसे आपके आधुनिक भारत तक बहुत सारे, कम से कम 1000 प्रश्नों की श्रृंखला हम कराने वाले हैं। 1000 प्रश्न ऐसे ही आपको मिलेंगे। तो चलिए आज हम इस प्रश्न का राइट आंसर देख लेंगे। अग्नि, अग्नि क्या था? अग्नि ऋग्वैदिक देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ माना जाता था। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो लाएंगे। आपको बता ही दिया है कि 1000 प्रश्नों की श्रृंखला होगी, जहाँ पे आपको प्राचीन प्राचीन और उसके बाद क्या आएगा? मध्य, मध्य और उसके बाद आधुनिक, आधुनिक, ये सभी इतिहास कंप्लीट करवाए जाएंगे। और उसके बाद आपके लिए राजनीति शास्त्र शुरू होगा, फिर अर्थशास्त्र, फिर अर्थशास्त्र भी शुरू कर सकते हैं और भूगोल भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अगर यूपीपी वैकेंसी आ रही है तब तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। Thanks for watching. Thank you.